वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें उसने कुछ डायग्राम्स दी हुई है जो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा कि उसमें से हमें ये बताना है कि ये किस एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फंक्शन में फॉल करता है, आइदर वो फंक्शन है भी या नहीं है। तो उस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जी हमारा जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का वो सेट्स एंड फंक्शंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली एक स्पेसिफिक रिलेशन है, एक स्पेसिफिक टाइप या एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसकी कुछ कंडीशंस फॉलो करती हैं। वो क्या है? वो ये है, पहली चीज जो हमने बात की कि एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और जो सबसेट होगा, पहली चीज ये है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट गेन करते हैं उनमें से कोई एक सबसेट होगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन ये कहता है कि जो हम डोमेन लेंगे वो दैट मस्ट बी इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स आप सेट ए में होंगे वो सारे एलिमेंट सेट बी के हर किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जो है वो रिलेशन कायम करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर मैप करेगा ही। ठीक है, यानी कि हम सेट ए में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट पिक नहीं कर मतलब हम उसको लीव नहीं कर सकते, बिहाइंड नहीं छोड़ सकते। हमने उसका रिलेशन एटलीस्ट बी के हर एलिमेंट के साथ बनाना ही बनाना है। सॉरी, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ बनाना ही बनाना है। मतलब ये है कि जब भी दो सेट रिलेट करें और उनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो ए के हर एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट के साथ जो है वो मैप करेगा या रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, तो जितनी भी डोमेन ली जाएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, थर्ड है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, रिलेशन में हम क्या कर रहे थे कि जब हम रिलेशन लिख रहे थे तो हमने रिलेशंस बनाते हुए देखा कि हमें कोई भी जो है वो जैसे हमने हम अगर पहले ही की बात करें तो हम एक रिलेशन ले रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 1 1। ठीक है, हम 1 2 कर देते स्टूडेंट्स, इसी तरह हम 1 3 फॉर एग्जांपल कर देते हैं। ये हमने एक रिलेशन लिखा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सारे पहले एलिमेंट सिमिलर हैं, तो ये फंक्शन की कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। फंक्शन की कंडीशन ये है कि जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, दैट शुड बी द डिफरेंट। अच्छा, दूसरे में चाहे रिपीट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होगी कि जब भी आप ऑर्डर पेयर पिक करते हैं तो ऑर्डर पेयर पिक करते हुए आपको उसमें से स्पेसिफिकली वो ऑर्डर पेयर लेने हैं कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीटेड ना हो। तो ये इस फंक्शन की तीसरी कंडीशन होगी। अच्छा, ये सबसे आसान करके यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अगली क्लासेस में थोड़ी सी जो है वो उसमें वर्डिंग तब्दील करके जरा टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती हैं। अच्छा जी, मैंने एक एग्जांपल लिया। दूसरी चीज, फंक्शन को इस तरह जो है वो लिखा जाता है एफ इज फ्रॉम ए टू बी, और इसे लिखा जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा जी, दो हमने एग्जांपल्स लिए हैं, एक 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी है, दो सेट लिए हैं। ये नोटेशन ली जाती है कि जब भी हम फंक्शन राइट डाउन करते हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ए और सेट बी। अच्छा जी, 1 टू ए मैप कर रहा है, 2 टू बी मैप कर रहा है और 3 टू सी मैप कर रहा है। अब अगर हम देखें तो इसका जब ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? 1 ए 2 बी एंड 3 सी। अच्छा जी, अब देखें तो वो क्या है कि इसका जो डोमेन बन रही है स्टूडेंट्स, डोमेन बन रही है 1 2 3, द डोमेन इज इक्वल टू ए, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या जी? नो टू पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, तो 1 इजंट इक्वल टू 2 एंड 2 इजंट इक्वल टू 3। तो ये हमने एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे ली फंक्शंस के लिए। अच्छा जी, फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं, वो क्या है? पहली जो स्टूडेंट्स फंक्शन की टाइप है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इसकी भी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ। एक ऐसा फंक्शन कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट्स जिसमें कि क्या होगा कि आपका जो रेंज होगी दैट बी विल बी द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और
विल नॉट इक्वल टू बी। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी जो मेजर कंडीशन है वो क्या है जी, रेंज ऑफ द फंक्शन, सॉरी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू बी, कि जो हम रेंज लेंगे वो इक्वल नहीं होगी बी के, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट रह जाएगा जो ए के एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करेगा, ठीक है, या उसके साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनाएगा। इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे हम इसी वे में या इसी पैटर्न में लिख देते हैं। अगर इसी को ही कंसिडर करें स्टूडेंट्स, बी 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी और डी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, ए मैप कर रहा है यहाँ पे, टू विद बी मैप कर रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो 3 विद सी मैप कर रहा है, या 3 विद बी भी मैप कर रहा है, तो क्या होगा कि डोमेन ऑफ फंक्शन तो वो ए की इक्वल होगी, सेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे डी मिस हो गया, तो इससे फंक्शन तो ये बन जाता है क्योंकि डोमेन ऑफ ए आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि 3 मिस कर दें, क्योंकि वो डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए की इक्वल नहीं होगी, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये एक इनटू फंक्शन बन जाता है कि इसकी जो रेंज आएगी वो ए बी सी आएगी, इसमें डी नहीं आएगा, तो वो इक्वल नहीं होगी अपने ओरिजिनल सेट बी के इक्वल। तो ये इनटू फंक्शन की एक कैटेगरी है। फिर आता है स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज 1 to 1 फंक्शन। अच्छा जी, इसमें इसी एग्जांपल को ही हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल जो है वो 1 to 1 फंक्शन की भी बन सकती है। इसमें क्या कहता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट द सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर इज सेम, कि इसमें भी क्या है कि जब भी हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो 1 to 1 फंक्शन के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। ये तो फिक्स है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऑर्डर पेयर जब हम पिक करें कि उसमें सेकेंड एलिमेंट भी रिपीट ना हो, तो वो फिर 1 to 1 हो जाता है, ठीक है। ये आ गई इसकी सेकेंड कंडीशन, ठीक है। थर्ड वन स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड वन है आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन जैसे हम बोलते हैं। दिस वन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा जी, ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन ये है कि हम उसकी भी मैं एग्जांपल है, फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी सच दैट द रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, यानी कि आपका जो सेट बी है उसका हर एलिमेंट जो है वो ए पे मैप हो रहा है, या ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है। एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि ये वाली एग्जांपल कंसिडर है भला, लेकिन हम नहीं लिख देते हैं यहाँ पे, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये यहाँ पे मैप करके, ये यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, ठीक है। ये जो एग्जांपल आपके बुक में दी हुई है उसी को हमने यहाँ पे, उसी की पर्टिकुलर एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे। अब देखें तो बी रेंज जो मिल रही है वो सारी एज अ होल एलिमेंट बी मिल रहा है, यानी कि ऑन टू फंक्शन के लिए ये जरूर ये कंडीशन आती है, द रेंज ऑफ द फंक्शन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू बी। यहाँ पे था कि रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे आ गया रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू बी, ये इनटू हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। कि इसके बी के हर एलिमेंट जो है वो ए के साथ मैपिंग करता है, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में जो सबसे आखिर वाली रह जाती है वो आता है, वो है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा जी, बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस को मिला के बनता है, 1 to 1 एंड ऑन टू, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। इन दोनों फंक्शंस की कंबाइंड जो है वो फंक्शन हमें रिजल्ट में मिलता है, वो हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। और इस एग्जांपल को स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन तो है लेकिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी में भी फॉल कर रहा था, वो है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। वो कैसे, ठीक है, वो देखें, वो स्टूडेंट्स ये है कि एक तो रेंज इज इक्वल्स टू बी आ गई, ठीक है। फिर क्या है कि कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर के साथ रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अ फंक्शन from a to b is said to be a bijective function is both 1 to 1 and on to such that the function is called a 1 to 1 corresponding between a and
भाई इसे हम वन टू वन करस्पॉन्डिंग फंक्शन भी बोलते हैं, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कंसिडर करते हैं कि हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी के साथ मैप भी कर रहा है और कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों को मिलाकर जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। अब स्टूडेंट्स क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, वो मैं पिक्चर यहाँ पे हम उसको हाईलाइट करते हैं और उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा ये टर्म जो है चले यहाँ लिख देंगे उसके रिजल्ट्स को ना, यहाँ लिख देंगे। 4 है हमारे पास, 4 रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं जी। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, यहाँ पे डायग्राम जो है वो नीचे जो शो हो जाएगी आपको। ठीक है, अब उसमें जो पहली डायग्राम है वो देखें तो उसमें स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जो 1 है, 1 दो एलिमेंट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहला जो पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो जो डायग्राम आपको शो हो रही है उसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि 1 जो है वो ए पे भी मैप कर रहा है और 1 बी के ऊपर भी मैप कर रहा है। तो हमने तो ये कहा था कि फर्स्ट जो सेट ए का एलिमेंट है वो दो ऑर्डर पेयर्स में रिपीट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, कि वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहला जो है वो आपके पास फंक्शन ही नहीं है, डज नॉट मेक अ फंक्शन। तो पहला जो कुछ पार्ट है वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में देखें तो स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है कि ए टू 1 मैप हो रहा है, बी टू 2 मैप हो रहा है और सी टू 3 मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स वेरी सिमिलर टू दिस वन, और ये हमने एग्जांपल किसकी दी है, बाइजेक्टिव फंक्शन। यही क्वेश्चन है जो वहां पे आया हुआ है। तो सेकंड वन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा जी, थर्ड वन पे आए तो थर्ड वन जो है वो अगेन स्टूडेंट्स वही है, 1 विद ए है, 2 विद बी है और 3 विद सी है, यानी कि यही एग्जांपल। तो अगेन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कि वो 1 to 1 भी है और वो आपके पास ऑन टू भी है। ठीक है, तो इन दोनों की कैटेगरी को मिलाकर हमारे पास थर्ड पार्ट दिया गया है। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास एक एलिमेंट जो है वो बी का मिस हो रहा है, यानी कि रेंज ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये हमने कहां पे देखा, रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास एक इन टू फंक्शन होगा। ठीक है, विच इज एन इन टू फंक्शन। जो फोर्थ वन है वो आपके पास क्या है जी, एक इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, होप सो कि आपको फंक्शंस और इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने देखा उसमें रिलेशंस देखी तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ एनी स्टूडेंट्स सफर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो हमारे कमेंट में बता सकता है। बाकी इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आसान। अल्लाह हाफिज।